नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपने हैं पास तो किस्मत भी देगी साथ। 2025 में अपनों के और करीब कैसे आएं, जानने के लिए देखिए मेरे साथ कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2025। जी हाँ, नए साल का आगाज हो चुका है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में हम रोज आपको नए साल से जुड़ी भविष्यवाणी और अलग अलग खास उपाय बता रहे हैं। आपकी आमदनी, नौकरी और कारोबार के बारे में तो पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी है, और आज बारी है आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी संतान से जुड़ी भविष्यवाणी की। 2025 में परिवार से आपको किस सदस्य का साथ मिलेगा, किससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कब आप घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस साल आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और साल 2025 आपके बच्चों के लिए कैसा रहेगा, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आइए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं जो राशि अनुसार है। तो चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि की। साल 2025 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन यानी आपकी मैरिड लाइफ और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, क्या कहती है मेष राशि वालों की 2025 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखो विपनेश, ऐसा है ज्योतिष शास्त्र में जी, कुटुंब का विचार द्वितीय भाव से, संयुक्त परिवार का, भाई बहनों का विचार तृतीय भाव से, माता का विचार चतुर्थ भाव से, संतान का विचार पंचम भाव से, पत्नी या पति का विचार सप्तम भाव से, पिता का विचार दसम भाव से, बड़े भाई बड़ी बहन का विचार एकादश भाव से, साले साली का विचार नवम भाव से, या देवर नंद का विचार नवम भाव से किया जाता है। ठीक है। अब हम जो कार्यक्रम आज कर रहे हैं ये इसी के ऊपर आधारित है कि आपकी फैमिली लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, परिवार में सामंजस्य कैसा रहेगा। क्योंकि एक बात तो मानने की है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहर्व्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये ग्रह इतने बलवान भी होते हैं कि ये अपने ही अनुरूप सारे कार्यों को संचालित कर देते हैं और यही प्रारब्ध के निर्माता भी हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर की शरण में लगे हुए हैं जी, जो लोग भगवान को शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व रूप से भगवान को समर्पित कर दिया है, जिनका अहंकार गलित हो गया है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि मैं माने कुछ नहीं, मैं एक कठपुतली हूं और भगवान श्री हरि ही सब कुछ हैं, मेरे जीवन में वो जैसे करेंगे वैसे ही सब कुछ होगा, सुख हो या दुख हो मैं श्री हरि की कृपा मान के उसको भोग लूंगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर शायद ग्रहों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों के ऊपर शायद ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए तो मार्कंडे जी को 5 वर्ष की उम्र मिली थी, लेकिन मार्कंडे जी ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के कहने पर जब भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और यम को देख करके, यमराज के दूतों को देख करके उन्होंने शिवलिंग की पिंडी पकड़ ली, तो यमदूत जब आए और उनका हाथ छूने को हुए तो भगवान शिव ने यमदूतों को ऐसा पीछा किया कि उन्हें किसी लोक में शरण नहीं मिली। अंत में जाकर के ब्रह्मा और विष्णु दोनों भगवान शिव के सन्मुख आए और उन्होंने अनुनय विनय करके भगवान शिव को शांत किया और भगवान शिव ने संविधान संशोधन करवाया यमराज के यहाँ कि जो मेरा भक्त होगा उसकी आयु मेरे अनुसार, मेरे उम्र के अनुसार होगी। उनकी आयु कम थी लेकिन उन्हें आशीर्वाद मिल गया। आज भी मार्कंडे जी अमर हैं, अमर हैं। आज भी मार्कंडे जी अमर हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी बात करते हैं इस बारे में। अरे परम पूज्य गुरुदेव जी तो यही बात कहते हैं कि देखिए, अगर आप भगवान को शरणागत हो गए तो यही बात कहते हैं, तो ये नवग्रह आपके लिए रंक का काम करेंगे।
ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जैसे रंग भिखारी कुछ नहीं कर सकता है, उसी तरह से आपके जीवन में इनका कोई रोल नहीं रह जाएगा। लेकिन प्रभु की शरणागति होनी चाहिए, मन को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे जी। ये विश्वास आना चाहिए। बिल्कुल। अधूरा विश्वास जब तक रहेगा तब तक ये ग्रह अपना फल दिखाएंगे। अधूरे विश्वास से तो रिश्ते ही नहीं चलते। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि 2025 में मेष राशि वालों को पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, जो मैं ग्रह गोचर देख पा रहा हूं। साल की शुरुआत इसलिए अच्छी रहेगी कि बृहस्पति आपके कुटुंब भाव में है और पैतृक संपत्ति का सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन साल के आखिरी 6 महीनों में आपको परिवार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। मई के बाद संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों में कभी कभार अनबन की स्थिति बनेगी। किसी बात पर मां से भी विवाद हो सकता है। परिवार में व्यर्थ की जिद को महत्व न दें। ससुराल से भी आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। साल 2025 में मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहने वाला है। लेकिन विश्वास रखिए कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन संबंधों में कुछ समय के लिए दूरियां आ सकती हैं। साल के शुरुआती 6 महीने शादी की बातचीत करने या रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति के कारण परिवार में कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है और अपनों से ही उधार लेने से आपको बचना चाहिए। बस आपको पूरे साल जितना संभव हो सके उतना भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यदि आप कुछ न करें, केवल भगवती के दुर्गा चालीसा का ही नित्य पाठ कर लें और हनुमान चालीसा का पाठ मेष राशि है तो करते ही रहें, तो भी बिगड़ी बात भी बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की तो बात हो गई। अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की कि साल 2025 में वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ किन ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने वाली है। क्या इन्हें अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? क्या परिवार से जुड़े इनके फैसले सही साबित होंगे? साल 2025 इनकी संतान के लिए कैसा रहेगा? आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है पूरे साल के लिए वो ये है कि मई तक आपके राशि में तो बृहस्पति हैं, केतु की भी स्थिति है 6 महीने आपके पंचम भाव में, शनि की स्थिति 29 मार्च 2025 तक आपके दसम भाव में है, बाद में एकादश भाव में वो आ जाएंगे। तो 2025 में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ठीक रहेगा। बृहस्पति मई 2025 तक आपको परिवार का सुख देंगे। साल के दूसरे भाग में पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था तो वो भी सुलझ सकता है। आप अपनों की सलाह मानेंगे तो सफल रहेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे। लेकिन जो लोग घर से दूर रहते हैं उनका परिवार से मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र का अभी तो षडाष्टक योग चल रहा है और मंगल और शुक्र दोनों जल्दी जल्दी, मंगल 45 दिन में अपना स्थान बदलता है और शुक्र 26 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है, कभी कभी 28 दिनों में अपना स्थान बदल लेता है। तो इसलिए थोड़ा वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संभल कर और धैर्य से व्यवहार करें। अगर अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता पक्का हो सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध सामान्य रहेंगे। संतान सुख चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मई 2025 के बाद वृषभ राशि के जातक ज्यादातर लोगों का विवाह परिवार की सहमति से ही होगा। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। बस आपको करना यह है कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप
भगवती दुर्गा की आराधना करिए, नित्य कवच का पाठ करिए। यदि आप केवल कवच का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें, लेकिन संस्कृत में, तो आप मुझसे पूरी गारंटी ले लें कि आपके जीवन के किसी पहलू को दुनिया की कोई ताकत प्रभावित नहीं कर पाएगी, बशर्ते संस्कृत में गीता पेश की किताब लेकर के और उसका पाठ आपको करना चाहिए। 2, 4, 10 बार हिंदी में उसका अर्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल आप संस्कृत में पढ़ते जाइए और उसका अर्थ आपके दिमाग में ना आए तो वो पढ़ना तो बेकार है। जैसे आपने चीनी खाया और आपका मुंह मीठा नहीं हुआ तो चीनी खाना बेकार है। अगर आप कोई संस्कृत में चीज पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि बेमतलब का आप भार ढो रहे हैं। जो चीज भी आप पढ़ें उसका भावार्थ आपके मन में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए गीता प्रेस की किताब में उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। पहले अर्थ को ही 10-20 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ मन में आने लगे। जिस दिन ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी और आप कवच का पाठ सुबह शाम करने लगेंगे, आप विश्वास करिए केवल और केवल 180 दिनों के बाद भगवती का एक हाथ आपके सर पर हर समय रहेगा। कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम परमम ऐश्वर्यम प्राप्स्ते भूतले पुमान निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जितः। 100 साल तक जीने की गारंटी केवल कवच देता है। इसलिए मैं अपने वृषभ राशि के सभी जातकों से कहना चाहूंगा कि ये भाई, यदि आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है तो सभी आप लोगों को कवच का पाठ करना चाहिए और कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, ये नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन और आपका संतान का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। हर राशि के अनुसार एक उपाय पंडित जी बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे वृषभ राशि वालों के लिए पंडित जी ने बताया है कि कवच का पाठ आपके लिए रामबाण रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं लेकिन लाइफ आपकी स्मूथ है और स्मूथ चलती रहे, इसीलिए उपाय जरूरी है। आइए अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की परिवार के किस सदस्य के साथ अच्छी निभेगी, बनेगी, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और किसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और क्या 2025 में मिलेगा आपको संतान का साथ। 2025 में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में मई से तो बृहस्पति की स्थिति बन ही जाएगी। तो अगर इन बातों को ध्यान रखा जाए तो आपके 10वें भाव में शनि भी 29 मार्च के बाद आ जाएंगे। 2025 आपके पारिवारिक मामलों के लिए शुभ रहने वाला है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल नहीं देंगे क्योंकि वो व्यय भाव में है। आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। भाई बहन से मनमुटाव की स्थिति बनेगी। साल के पहले 6 महीने में आपको अपने परिवार की जरूरत महसूस होगी, लेकिन उनका सहयोग कम मिलेगा। माता पिता के साथ किसी बात पर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। पुरानी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। अविवाहित हैं तो शादी पक्की होने के इस साल प्रबल योग है। आपका जीवन साथी योग्य और समझदार होगा। इस साल शनि आपकी शादी कराने में मददगार होंगे, लेकिन पहले से शादीशुदा लोगों के लिए शनि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। 2025 में बृहस्पति ही आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को कम करेंगे।
साल के आखिरी 6 महीनों में पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना है। अगर आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी है या आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है या माता पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं या भाई बहनों से तनाव बना हुआ है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप नित्य कृष्ण चालीसा, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करिए और श्री कृष्ण कवच, भगवान श्री कृष्ण का जो कवच पाठ है, इसका नित्य आप पाठ करना शुरू करिए। आप YouTube पे जाइए और कृष्ण कवचम टाइप कर दीजिए या मुंह से बोल दीजिए और कृष्ण चालीसा मुंह से बोल दीजिए। अगर आपको बुक्स मिल जाए तो जरूर ले लीजिए, नहीं तो जब तक आपको बुक्स नहीं मिलती है तब तक अपने YouTube पर आप कृष्ण चालीसा सुनिए और कृष्ण कवच सुनिए। आप विश्वास करिए, 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूं, नित्य यदि आप कृष्ण कवच और कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में चाहे जितना जहर घुला हो, सबका सब ठीक हो जाएगा और सब मंगलमय हो जाएगा। बस पूरे साल आपको कृष्ण कवच और कृष्ण चालीसा का पाठ करना है। इससे केवल आपका ये जन्म नहीं बनेगा, बिगड़ी जन्म अनेक की बनत बनत बन जाए। आप समझ लीजिए, अनेक जन्मों की अगर आपकी बिगड़ी होगी तो भी इस जन्म में बन जाएगी। ये कृष्ण चालीसा और कृष्ण कवच का प्रताप आपको बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक, वैवाहिक और संतान का जीवन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नए साल में कर्क राशि वालों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मार्च तक शनि आपके रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। पुरानी बातों को लेकर पिता से भी मतभेद हो सकता है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही आपको परिवार में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। घर में कुछ गलतफहमी के कारण दूरियां और हो सकती हैं। मार्च के बाद परिवार में नई परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। अविवाहित हैं तो साल के पहले 6 महीने में शादी की बातचीत शुरू करने के लिए शुभ अवसर है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो इस साल मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल पैतृक संपत्ति मिलने या कोई उपहार मिलने का भी योग बना हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए साल 2025 मिला जुला रहेगा। कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन मामूली बातों पर अनबन होने की संभावना रहेगी। बस आपको एक काम करना है कि आप पूरे साल कोशिश करें कि अपने घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा करें, जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया पूजा करें। जल, दूध, घी, शहद, बेलपत्र, घी का दिया, धूप, दीप से बढ़िया पूजा करें। कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। और अगर हो सके तो यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर महिला हैं तो नमः शिवाय का कम से कम 24-24 मिनट जप करें। इससे परिवार की जो भी व्यथा कथा होगी, भगवान शिव की कृपा से सबका निराकरण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में आपकी राशि अनुसार आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, कब आपके घर में शुभ काम हो सकते हैं, कब आप अपने परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कब आपको विश्वास के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना है, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और 2025 आपकी संतान के लिए कैसा बीतेगा, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब सिंह राशि की। क्या कहती है इनकी 2025 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए,
अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, आपको भी पता है, और हर महीने उनका ट्रांजिट, हर महीने उनका गोचर बदलता है, ये भी आपको पता है। 2025 में सिंह राशि वालों को पारिवारिक मामलों में मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है। मई तक राहु के कारण परिवार में मामूली मतभेद और गलतफहमियां हो सकती हैं। पारिवारिक मामलों पर मां से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन बृहस्पति आपके रिश्तों को मजबूती देता रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग परिवार के मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। मई के बाद पैतृक संपत्ति मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। मई के बाद परिवार के साथ यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। शनि के गोचर में आपको पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 2025 में अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी पक्की होने के योग हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो ग्रह गोचर मदद करेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर हो सकता है। शनि, मंगल, राहु, केतु आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें ला सकते हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए, आपको करना यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि है, पत्नी भाव का स्वामी शनि है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप नित्य राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप प्रभु श्री राम से परिवार को सद्बुद्धि के लिए याचना करें। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए, यदि आप गृह स्वामी हैं या गृह स्वामिनी हैं, तो यदि आप राम दरबार की पूजा करती हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हैं, या और अच्छा करना है तो आप विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। क्या 2025 में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का पूरा साथ? कौन सी चीज बिगाड़ सकती है आपकी मैरिड लाइफ? क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे रिश्ते को डिस्टर्ब करता है। कैसा रहेगा आपके बच्चों का जीवन साथी? कौन से खास उपाय करने से आपके रिश्तों में बढ़ रही दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, साल के शुरुआत में तो कन्या राशि में केतु की स्थिति है, सप्तम भाव में राहु की स्थिति है और छठे भाव में शनि की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2025 कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति के लिए मुझे ठीक महसूस हो रहा है। शुक्र आपके परिवार के लिए शुभ साबित होगा। पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है, लेकिन पैतृक संपत्ति बेचने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक एकता बढ़ेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, ये नोट कर लीजिए। लेकिन जानबूझकर अगर कोई गलती करेंगे तो फिर स्थिति कमजोर हो सकती है। 2025 में आपको माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और 29 मार्च के बाद शनि के मीन राशि में जाते ही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं इसलिए आ सकती हैं कि आपके राशि से सप्तम भाव में जब शनि जाएगा तो उसकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। ऐसे में सभी पारिवारिक मामलों को समय पर निपटाना ही बुद्धिमानी होगी। अविवाहित लोगों की शादी के लिए साल का पहला हिस्सा मई तक शुभ साबित होगा। मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। इस साल राहु केतु वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर करेंगे, लेकिन शनि के कारण जीवन साथी की सेहत कमजोर रह सकती है। खास करके अगर आपके जीवन साथी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या पेट से जुड़ा कोई विकार हो रहा है तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। उनका व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो सकता है। ससुराल से संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है।
परिवार बढ़ाने के लिए साल शुभ साबित होगा। 2025 में सुखी पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने क्रोध और वाणी पर काबू रखना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात कर लेते हैं। किन वजहों से 2025 में तुला राशि वालों की परिवार के साथ बढ़ सकती हैं दूरियां? क्यों आपका प्यार हो सकता है आपसे दूर? कैसे 2025 में आप अपने प्यार, परिवार और बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं? अब ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि साल की शुरुआत में तो केतु आपके व्यय भाव में है, राहु आपके छठे भाव में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल भी नीच राशि में है। तो कुल मिलाकर साल की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, मार्च तक शनि के कारण घर में कलेश भी हो सकता है और समझौते की हर कोशिश भी नाकाम हो सकती है। घर के किसी सदस्य के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। ऐसे में मार्च 2025 तक घर में शांति बनाए रखें, कम बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। 29 मार्च को शनि के मीन राशि में आते ही पारिवारिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाएगा। साल के दूसरे भाग में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। संतान सुख चाहते हैं तो इस साल कुछ देरी हो सकती है। इस साल तुला राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान देना होगा। अविवाहित लोगों को साल की शुरुआत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। साल के दूसरे हिस्से में आपको रिश्ता तय होने के योग हैं। बृहस्पति के कारण मई महीने के बाद सगाई या शादी के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए मार्च का महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसके बाद समय शुभ होगा। धैर्य से काम लें, आलस्य से तो बिल्कुल बचिए। और एक बात बताऊं, अगर आपकी तुला राशि है तो बुरा मत मानिएगा। आप अपने घर में भविष्य में न प्रयोग आने वाली चीजों को निर्दयता के साथ निकाल करके शनिवार के दिन घर से बाहर कर दें। जैसे पुराने जूते चप्पल जो आप नहीं पहनेंगे, पुराने कपड़े जो अब आप नहीं पहनेंगे, पुराने कंबल जिसका यूज अब आप नहीं करेंगे, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब आप यूज नहीं करेंगे, बंद पड़ी घड़ियां जिनका उपयोग नहीं होना है। ऐसे पुरानी बहुत सी चीजें हैं जिनको आपने 10-20 साल से सजो करके रखा है। इससे नेगेटिविटी बढ़ती है घर में भाई, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इससे घर में बीमारियां बढ़ती हैं। ये सारी चीजों का माया छोड़िए। अगर आपके साथ अंतिम समय में एक माचिस की तीली नहीं जा सकती है तो ये सामान आप इकट्ठा करके रखे हैं तो ये आपके साथ जाने वाला है। इसका मोह त्यागो, इसको निकालो और शनिवार को इसको यथा योग्य स्थान पर इसको डिस्पोज कर दो। जिस दिन आपके घर से कूड़ा करकट निकल जाएगा उस दिन से आधा आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और आपकी पूजा पाठ भी लगने लगेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। 2025 में वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो शादी होने का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जो पहले से ही शादीशुदा हैं, दोनों को ही नया साल क्या कुछ सरप्राइज देने वाला है, साथ ही ये साल आपके बच्चों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, जान लेते हैं। अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि पिछला 27 महीना आपने काफी उतार चढ़ाव का देखा है। पारिवारिक मामलों में भी, करियर के लिए भी, पैसों के लिए भी, रिश्तों में भी काफ़ी आपने उतार चढ़ाव देखा है। ये मैं खुद भी महसूस करता हूँ आपके लिए। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। 29 मार्च 2025 के रात 11:01 पर आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त होने वाली है
और शनि की ढैया समाप्त होते ही 2025 के शुरुआती 6 महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभदायी हो जाएंगे। मई के महीने में बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा, संतान सुख मिल सकता है, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन मार्च तक शनि से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी बात पर परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही पुरानी पारिवारिक परेशानियों में कमी आ सकती है। इस साल ससुराल से आपके संबंध ठीक रहेंगे। अविवाहित हैं तो साल का पहला हिस्सा रिश्ता देखने, बात पक्की करने या सगाई करने के लिए शुभ है। मई के बाद परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। मनचाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो उसके भी योग गुरु ग्रह के कारण बन सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार की उन्नति होती रहे, आपके परिवार का सदैव विकास होता रहे, तो आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है। अगर आप पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो ये छोटा सा 2 लाइन का मंत्र है। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम दरबार के सामने बैठ करके घी का दिया प्रज्वलित करके चंदन आदि भगवान प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को, माता जानकी को, हनुमान जी को लगा करके धूप दीप जला करके उन्हें कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके अगर इस मंत्र का केवल 108 बार सुबह शाम नित्य आप जप करने का नियम बना लें तो भी आपके परिवार में खुशियां रहेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना देरी किए अब धनु राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से। साल 2025 में कब धनु राशि वालों को रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, क्या कहती है साल 2025 में इनकी पूरी फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से 29 मार्च 2025 तक शनि तृतीय भाव में गोचर करेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव में, बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए तो ये शुभ रहने वाला है। मार्च तक शनि आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मार्च तक आपको लेना अच्छा होगा। बृहस्पति की कृपा भी आप पर रहेगी। पैतृक संपत्ति से भी आपको धन लाभ की संभावना है। वैवाहिक जीवन के लिए भी मार्च 2025 तक का समय बहुत लाभकारी होगा। संतान सुख मिल सकता है। ससुराल से भी लाभ मिलने के योग हैं। पिता और पैतृक मामलों में धनु राशि वाले सुख भोग सकते हैं। भाई बहन से कोई तनाव चल रहा था तो उसमें भी कमी आ सकती है। राहु के गोचर के दौरान आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। शादी करना चाहते हैं तो मई के बाद का समय शुभ साबित होगा। साल के पहले हिस्से में आपको रिश्ते समझ नहीं आएंगे या कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई बड़ा उपाय आपको नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय ये है कि आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके उसमें थोड़ा आलू डाल दीजिए, थोड़ा टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा गोभी डाल दीजिए, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। नमक की जगह पर क्या डालेंगे? काला नमक, जिसको सोंचर भी कहते हैं। और ये खिचड़ी बना लीजिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको मिलता है जिसे आप ये खिचड़ी दे सकते हैं खाने के लिए, तो एक अच्छे से नए डिब्बे में पैक करके दीजिए। अगर नहीं ऐसा कोई मिलता है तो ये खिचड़ी आप गौ माता को खिला दीजिए ठंडी होने पर। आप विश्वास करिए, हर शनिवार ये उपाय आप करिए और एकदम आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ये उपाय आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, रेखा वालिया जी मुंबई से। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम रेखा वालिया है और मैं उल्लासनगर से बात कर रही हूँ।
जी। पंडित जी, मेरी बेटी है स्मृति वालिया, उसकी उम्र अभी 30 साल हो रही है और उसका लाइफ आगे क्या रहेगा? वो शादी नहीं करना चाहती, कैरियर में भी उसका ठीक नहीं चल रहा, वो क्या करेगी आगे? क्या करूँ उसके लिए? कुछ मत करो, शादी कर लेगी, तुम चिंता ही मत करो। 29 मार्च 2025 के बाद शनि जब अपना गोचर बदलेगा तो शादी कर लेगी। अभी शादी के प्रति उसके मन में बड़ा भय बना हुआ है, जिसके कारण वो शादी करने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि 29 मार्च 2025 के बाद उसका मन बदलेगा और वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। अभी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स बनाने की कोशिश मत करो। और हाँ, एक काम अगर वो आपका कहना माने तो उससे करवाओ कि उसको कहो कि रोज सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को जल दे दिया करे। और ये मत कहो कि तुम्हारे शादी के लिए है, ये कहो कि ये तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे डेवलप होगा और तुम्हारे चेहरे की चमक इससे बढ़ेगी, तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास दिखेगा। अगर वो सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दे, 3 बार में सूर्य को जल देना सूर्योदय के समय शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से उसको सद्बुद्धि मिलेगी और विवाह शादी में उसका इंटरेस्ट जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2025 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 2025 आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ साबित होने वाला है। पहली बात तो आप 7.5 साल के 7.5 के प्रकोप से अब बाहर निकलेंगे। 29 मार्च को 7.5 खत्म होते ही आप राहत की सांस लेंगे। लेकिन 29 मार्च को शनि के राशि बदलते ही पारिवारिक मामलों में आपको राहत मिलेगी, ये बात पक्की है। राहु के कारण आपके रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, एक अलग बात है। लेकिन पिता आपकी भावनाओं को समझेंगे, इसलिए उनसे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। बाकी रिश्तों में समझ कमजोर पड़ सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन समय बीतने के साथ मुश्किलें दूर होने लगेंगी। पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी। अविवाहित हैं और रिश्ते आ रहे हैं तो साल के पहले 6 महीने आपके लिए शुभ है। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको निष्ठापूर्वक हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और शनिवार के दिन आपको किसी हनुमान मंदिर में जा करके भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उसे बंदरों में या श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। अगर ये उपाय लगातार आप पूरे 1 साल करते रहेंगे तो निस्संदेह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी और बहुत अच्छे से 2025 आपका व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, हम कुंभ राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे कालचक्र दर्शक ने हमें बहुत सारे ईमेल हमें आते हैं, हम सभी नहीं ले पाते, लेकिन जब भी कार्यक्रम में वक्त होता है, मौका मिलता है, तो हम उनमें से कुछ ईमेल लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक ईमेल हमें भेजा है, उदयन कौशिक हैं उन्होंने। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1999 और डिस्ट्रिक्ट पटना से आते हैं। बर्थ टाइम है 7:04 का, सुबह की शाम का। उदयन कौशिक इनका नाम है। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने बारे में जानना चाहा है। पटना से जी, 4 सितंबर 1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ टाइम 7:04 शाम का। 7:04। इनका सवाल है, मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में है और इस बार उसने पहली बार में ही यूपीएससी का मेंस भी निकाल लिया है, तो क्या इंटरव्यू में उसको सफलता मिलेगी और उपाय क्या होना चाहिए? देखो, ऐसा है, मंगल इसका वृश्चिक राशि में भाग्य स्थान में स्वगृही है,
ठीक है, और भाग्येश भी है। बृहस्पति मेष राशि में है और उच्च के नवांश में है। आईएएस तो बनेगा बंदा, पक्की बात है। अब इस बार निकालेगा कि अगले बार निकालेगा, ये कहना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ये इंटरव्यू मई 2025 के बाद होगा तो सिलेक्शन इसका पक्का होगा जी। अगर मई 2025 के पहले इंटरव्यू हुआ तब भाई कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन इसकी कुंडली इतनी जोरदार है कि ये उच्च प्रशासनिक पद पर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति इसका उच्च के नवांश में है, शनि इसका उच्च के नवांश में है, मतलब ये बहुत बड़ी स्थिति बनती है। मंगल इसका भाग्य स्थान में सेल्फ हाउस में है, ये बहुत बड़ी बात है। छठे भाव में सूर्य षष्ठेश होकर के स्वयं है, मतलब सूर्य छठे भाव का, अगर छठे भाव का स्वामी होकर के हो तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो टैलेंटेड तो है बच्चा। उपाय क्या हो सकता है? देखिए, उपाय अगर करना हो तो मेरे समझ से इनको केवल और केवल बच्चे को दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। इस मंत्र का अगर बच्चा 108 बार नित्य पाठ करे, ये दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है, और इंटरव्यू तक इसी मंत्र का नित्य 108 बार जप करे रोजाना सुबह शाम, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, आप ये उपाय कीजिए। आपकी कुंडली में जो पंडित जी ने देखी है उसमें उच्च पद है, आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी आप कर लेंगे तो आपकी राह और आसान हो जाएगी। आइए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। साल 2025 में कुंभ राशि वालों की किसके साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ विवाद हो सकता है? साल 2025 कुंभ राशि वालों के प्यार, परिवार और संतान के लिए कैसा रहेगा? आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, 2025 में कुंभ राशि वालों को अपने पारिवारिक मामलों में बहुत सावधान रहना होगा। भाई, 7.5 का अंतिम चरण है आपके ऊपर, और अंतिम चरण जो 7.5 का होता है वो हिला के रख देता है। मई महीने तक आपके घर के सदस्यों के बीच बहुत कलेश हो सकता है, एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहेगा, और जब भरोसा नहीं रहेगा तो पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे। ससुराल से भी आपके रिश्ते कुछ कमजोर हो सकते हैं, पिता से भी आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप उनको समय नहीं दे पाएंगे या आपके विचार को वो समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं और रिश्ते देख रहे हैं तो बात पक्की हो सकती है। शादी करने के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर साबित हो सकता है। मार्च तक वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकती है। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कुंभ राशि वालों को अपने बच्चों से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो 2025 के अंत तक वो भी सुलझ सकता है। 2025 के अंत में परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आपको चाहिए कि आपकी अगर कुंभ राशि है तो आप श्रद्धापूर्वक अपने घर में, अगर अभी तक नहीं है तो राम दरबार का एक चित्र स्थापित करना चाहिए और नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये नियम से करना शुरू कर दें, और हाँ, अगर आप महिला हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर में रहती हैं और आपके पास रोज 1 घंटे का समय है, तो मेरा आग्रह आप मान लीजिए, एक रामचरितमानस की किताब गीता प्रेस की अगर न हो तो घर में ले आइए, और रोज दोपहर में जब आपको 1 घंटे का समय मिले, चाहे आप पूजा स्थान में ना ही बैठें, तो एक बार आप रामचरितमानस का पूरा मास पारायण कर डालिए। उसमें लिखा हुआ है प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, चतुर्थ विश्राम, ऐसे 30 विश्राम लिखे हुए हैं। जहाँ प्रथम विश्राम हो वहाँ पहले दिन रुक जाइए, जहाँ द्वितीय विश्राम हो वहाँ दूसरे दिन रुक जाइए।
ऐसे करके 30 दिन में उसको पूरा कर डालिए। और जब आप अशुद्धि में रहिए तब मत करिए। ऐसे 12 महीने में आप 10 बार कर सकती हैं। और 10 बार करने का मतलब होगा कि यहाँ तो आपका दोनों हाथ में लड्डू हो ही जाएंगे, अगला जन्म भी आपका बन जाएगा। भगवान विष्णु का रथ आपके लिए आएगा। विश्वास करिए, ये जन्म भी बनेगा, अगला जन्म भी बनेगा। और समय कितना? 1 घंटा, वो भी खाली टाइम जो आप सोकर बिताने वाली हैं या जो आप बहुबात करके बिताने वाली हैं, उस समय को आप भगवान को दे दीजिए। फिर देखिए भगवान आपको क्या देते हैं, ये बात आप देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मीन राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2025 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। अभी साल के शुरुआत में तो राहु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है, केतु आपके 7वें भाव में है। तो मार्च 2025 तक शनि के कारण आपकी पारिवारिक परेशानी थोड़ी सी कमजोर रहने वाली है, लेकिन मार्च के बाद संबंधों में सुधार आएगा। पैतृक संपत्ति से परिवार को लाभ मिलेगा, लेकिन अपने दिल की बात आप परिवार से कह नहीं पाएंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर परिवार के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। घरेलू मामलों में कुछ अव्यवस्था हो सकती है। गृहस्थ जीवन कमजोर हो सकता है। पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, खासकर तब जब आप घर के मुखिया हों, क्योंकि मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है। 20 डिब्बे की ट्रेन होती है। अगर एक ड्राइवर बुद्धिमान हो तो 20 डब्बे को खींच करके गंतव्य तक पहुंचा सकता है, लेकिन पैसेंजर चाहे जितने बुद्धिमान हों, वो 2 स्टेशन ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से जो घर का मुख्य कर्ता धर्ता है, जिसके निर्णय से घर चलता है, अगर उसका विवेक, उसका संयम और उसकी निष्ठा अगर पवित्र है, तो दुर्दिन से दुर्दिन के समयों में भी वो अपने परिवार को मुसीबत से निकाल सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में कहा है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो 1 महीने के नवजात शिशु की आवश्यकता से लेकर के और 95 वर्ष के बुजुर्ग की भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सबकी व्यवस्था के लिए चिंतित हो और सबकी व्यवस्था करे। नए साल में मीन राशि वाले अविवाहित लोगों की शादी में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। एक तरफ राहु रुकावट डालेगा तो दूसरी तरफ गुरु के कारण आपके पास अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। साल के पहले हिस्से में शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन आखिरी महीनों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नए साल में मीन राशि वाले लोगों को अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। सुखी रहना है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचें। बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आप रोज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हो सके तो कृष्ण कवच का पाठ करें। अगर आप कृष्ण चालीसा और कृष्ण कवच का पाठ नित्य करते रहेंगे और भगवान कृष्ण का आप हृदय में ध्यान करेंगे, अगर आप कभी वृंदावन गए हैं और बांके बिहारी का आपने दर्शन किया है तो उनकी छवि भी रोज अपने हृदय में धारण कीजिए, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2025 में कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, ये पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कालचक्र में बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और बातें। तो कल भी देखना मत भूलिएगा। नए साल पर कालचक्र की खास पेशकश भविष्यवाणी 2025। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।